नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु। आज के आर्टिकल यानी कि 62 में बात करेंगे 262 में यानी कि 262 में। एक नदी है, जैसे मान लीजिएगा कि गंगा नदी है। अभी गंगा नदी उत्तराखंड से निकलेगी, यूपी में आएगी, बिहार जाएगी, फिर उधर वेस्ट बंगाल में जाती है। तो इस गंगा नदी के जल में अगर उत्तराखंड में ही सारा पानी रोक लिया जाए और वो पानी राजस्थान भेज दिया जाए, राजस्थान से गुजरात भेज दिया जाए, तो लड़ाई होगी यूपी में। तो ऐसा कोई केस आ जाए, कावेरी नदी के लिए दिक्कत आ जाए कि भाई कावेरी नदी का पानी महाराष्ट्र में रहेगा या गुजरात में रहेगा, या फिर कर्नाटक में कितना जाएगा, या फिर आंध्र प्रदेश में जाएगा कि नहीं जाएगा, लड़ाई हो सकती है। 3 राज्यों के बीच विवाद है। तो ये विवाद किस तरह से सॉल्व किए जाएं, इससे संबंधित एक आर्टिकल पहले से ही संविधान में शामिल कर लिया गया कि पानी के लिए तो बंटवारा होगा, क्योंकि प्राकृतिक चीज है और कोई बोलेगा हमारा, कोई बोलेगा हमारा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक ये बहकर आएगी। तो इसी से रिलेटेड यहां पर बात की गई कि अंतरराज्यीय 2 राज्यों में नदी या नदी दून के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन 2 क्षेत्र में अगर कोई नदी का या 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों में नदी बह रही है तो वहां पर लड़ाई भी होगी। दून का मतलब क्षेत्र, उसके तट के लिए लड़ाई भी होगी। तो उसके लिए पहले से ही क्लियर कर दिया गया। क्या किया गया, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 संसद करेगी, ध्यान रखेंगे। मतलब आर्टिकल 262 में 2 नदियों की लड़ाई होगी तो काम कौन करेगा, संसद। क्या करेगा, विधि द्वारा नियम के तहत किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग वितरण नियंत्रण, प्रयोग कौन करेगा, वितरण किस राज्य को कितना मिलेगा, नियंत्रण कंट्रोल किसका रहेगा, इसके संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगा। और इसके तहत होता क्या है, आर्टिकल नंबर 223 ए और बी आर्टिकल जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे ट्रिब्यूनल से शब्द है, यानी कि प्राधिकरण। तो नदी जल विवाद को सॉल्व करने के लिए प्राधिकरण बना दिए जाते हैं कि भाई जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कावेरी नदी जल विवाद प्राधिकरण इस चीज को संभालेगा। तो वही है, संसद ऐसा काम कर सकती है। उसको लगे कि नदी के बीच में कोई लड़ाई हो रही है तो उसके लिए वो विशेष विवाद समाधान के लिए, निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी संसद। दूसरी बात, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय, मतलब खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। नदी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर, क्यों? क्योंकि प्राधिकरण बनाना है। प्राधिकरण जब आप बनाओगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये ना कहे गड़बड़ हो गया। इसीलिए जो प्राधिकरण होता है उसके डिसीजन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जाता है कि उसके बातों को, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से होकर जाते हैं, या कई बार जो प्राधिकरण बनाए जाते हैं उनमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश को ही उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जब जज ही डिसीजन दे रहा है तो फिर उसके केस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती, और वो इस क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है। मतलब वो केवल सिविल या क्राइम वाले से अलग हटके नदियों के प्राधिकरण के लिए है, और यहां सुप्रीम कोर्ट की पावर को, बाकी की पावर को कम किया गया। लेकिन अगर धांधली हो रही है, गलत निर्णय आया है जो कि सबको लग रहा है गलत है, तो जरूर सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। आर्टिकल 137 का वो प्रयोग कभी भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही है। कल का आर्टिकल भी अंतर्राज्यीय परिषद का है, वो भी इंपॉर्टेंट है, चर्चा करेंगे कल। लेकिन आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, टाटा बॉय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट कर दीजिएगा।